नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है अर्थिंग सिस्टम्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अर्थिंग सिस्टम हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारे घर में जब वायरिंग होती है फ्रेंड्स, तो अर्थिंग हमें प्रोवाइड कराई जाती है ताकि हम लोगों को शॉक ना लगे। तो बेसिकली जो हम एपरेटस भी लेके आते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स लाते हैं, तो उनमें भी अर्थिंग सिस्टम ऑलरेडी कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड होता है। तो बेसिकली अर्थिंग सिस्टम क्या होता है और उसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अर्थिंग सिस्टम्स। अर्थिंग मीन्स कनेक्शंस ऑफ द न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सप्लाई सिस्टम और द नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल apparatus such as metallic framework, metallic covering of cables, earth terminal of the socket outlet, stay wires, etc. to the general mass of earth in such a manner that at all times an immediate discharge of electrical energy takes place without danger. फ्रेंड्स, अर्थिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि एक कनेक्शन होता है न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सप्लाई सिस्टम का या फिर कोई नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स का जो इलेक्ट्रिकल apparatus में होते हैं, जैसे कि मेटालिक फ्रेमवर्क हो गया, मेटालिक कवरिंग ऑफ केबल्स हो गई, अर्थ टर्मिनल ऑफ द सॉकेट आउटलेट हो गया, स्टे वायर्स वगैरह हो गए। टू द जनरल मास, उस जनरल जो अर्थ का जो मास होता है, उस अर्थ के मास में इस तरीके से हम करते हैं ताकि सारे टाइम की इमीडिएट जो एकदम से अचानक से जो डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, वो तुरंत डिस्चार्ज हो जाए into the general mass of the earth without any danger. Earthing is provided to ensure that no current carrying conductor rises to a potential with respect to general mass of earth than its designed insulation. Basically earthing इसलिए प्रोवाइड करी जाती है, ये हमें आश्वासन देने के लिए कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जब वो अपने पोटेंशियल या वोल्टेज से राइज करेगा विद रेस्पेक्ट टू धरती के जनरल मास से, तो ये इंसुलेशन डिजाइंड होगा टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक टू द ह्यूमन बींग्स को इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसके लिए भी हम अर्थिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। टू अवॉइड रिस्क ऑफ फायर ड्यू टू अर्थ लीकेज करेंट थ्रू अनवांटेड पाथ। जो एक तो रिस्क को हम अवॉइड करने के लिए, फायर का जो रिस्क होता है ड्यू टू अर्थ लीकेज करंट थ्रू अनवांटेड पाथ, तो उसको हम उस रिस्क को हमें रिमूव करने के लिए अर्थिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इन एन इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन, इफ अ मेटेलिक पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए कोर और लाइव वायर, अगर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के टाइम यदि कोई मेटेलिक पार्ट होता है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, और यदि वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या टच में आ जाता है किसी बेयर और लाइव वायर, कोई नंगे तार में, बेयर और लाइव वायर में, तो क्या होगा? द मेटल बीइंग अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज चार्ज एंड स्टैटिक चार्ज ऑन इट विल एक्यूमुलेट। क्योंकि मेटल एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और वो चार्ज भी है, तो क्या होगा, जो स्टैटिक चार्ज होगा उसके अंदर, वो उसके ऊपर एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा, मतलब उस पर रिसाइड करना शुरू कर देगा। नाउ इफ एनी पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस चार्ज मेटेलिक पार्ट, यदि कोई व्यक्ति इस चार्ज मेटेलिक पार्ट के कांटेक्ट में आ जाता है, ही विल गेट ए सिवियर शॉक, तो उसे एक बहुत ही तगड़ा शॉक लगेगा या झटका लगेगा। बट इफ द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द अप्लायंसेस आर अर्थ, यदि मेटेलिक पार्ट्स अप्लायंस के प्रॉपरली अर्थड हैं, द चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड टू द अर्थ इमीडिएटली, तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो चार्ज होगा वो तुरंत धरती में ट्रांसफर हो जाएगा, अर्थ में तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा चार्ज इमीडिएटली। एज द मेटेलिक पार्ट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ए बेयर और लाइव वायर और ब्रेकडाउन अकर्स, ये इसलिए होगा क्योंकि जो मेटेलिक पार्ट होगा वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाएगा
बेयर, और बेयर यानी नंगे तार के या लाइव वायर के। और उससे क्या होगा फ्रेंड्स, ब्रेकडाउन जनरेट हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा तुरंत। एंड एज द डिस्चार्ज टेक्स प्लेस टू द अर्थ, क्योंकि डिस्चार्ज प्लस जो डिस्चार्ज होता है वो धरती में जाता है। द इम्पीडेंस ऑफ द पाथ ऑफ द करेंट इज लो, जो करंट का जो पाथ होता है उसका इम्पीडेंस लो रहता है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज टू अर्थ, इस वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में बिजली की धारा धरती में प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। द इंस्टेंट क्या होगा, तुरंत की करंट एक्सीड्स द लिमिटिंग वैल्यू, करंट तुरंत अपनी एक जो उसकी लिमिट है उससे ज़्यादा वो एक्सीड कर जाएगा। द फ्यूज प्रोवाइडेड इन द सर्किट विल ब्लो ऑफ, जो सर्किट के अंदर हमें फ्यूज दिया हुआ होता है वो तुरंत ब्लो ऑफ हो जाएगा। एंड कट ऑफ द अप्लायंस फ्रॉम सप्लाई, वो तुरंत अप्लायंस को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देगा। 10 प्रोवाइड सेफ्टी, इस वजह से हमें सुरक्षा और सेफ्टी प्रदान हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक बार और आपको समझा देता हूँ। अर्थिंग सिस्टम्स, अर्थिंग का बेसिकली मतलब होता है फ्रेंड्स कि न्यूट्रल पॉइंट ऑफ द सप्लाई सिस्टम का कनेक्शन या फिर नॉन करंट कैरिंग पार्ट्स जो इलेक्ट्रिकल एपरेटस के हैं, सच एज मेटेलिक फ्रेमवर्क, मेटेलिक कवरिंग ऑफ केबल्स, अर्थिंग टर्मिनल ऑफ द सॉकेट आउटलेट, स्टे वायर्स एक्सेट्रा, टू द जनरल मास ऑफ अर्थ, मतलब इस तरीके से धरती के मास में, द्रव्यमान में, इस तरीके से कि सारे टाइम जो इमीडिएट डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो तुरंत धरती में समा जाए विदाउट एनी डिजन, यानी विदाउट बिना किसी खतरे के। अर्थिंग इसलिए प्रोवाइड करी जाती है फ्रेंड्स, ये आश्वासन देने के लिए कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर यदि उसका पोटेंशियल धरती के द्रव्यमास से ज़्यादा हो जाता है तो उसकी इंसुलेशन से वो डिजाइंड होता है, देन इट्स डिजाइंड इंसुलेशन। और इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करने के लिए ह्यूमन बींग्स में अगर कोई व्यक्ति छू लेता है धोखे से तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, इसलिए इंसानों को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए भी अर्थिंग सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं। रिस्क ऑफ फायर को अवॉइड करने के लिए, जो कि अर्थ लीकेज करंट के थ्रू होता है, जो अनवांटेड पाथ के थ्रू बहती है। इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन में यदि मेटेलिक पार्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का, वो यदि डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है किसी बेयर या नंगा या लाइव वायर के, तो क्या होगा, तो मेटल जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो तुरंत चार्ज हो जाएगा और जो स्टैटिक चार्ज होगा उसके ऊपर, वो उसके ऊपर एक्यूमुलेट, मतलब उसके ऊपर रिसाइड करना शुरू कर देगा। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है इस चार्ज मेटेलिक पार्ट के, तो उसे बहुत तगड़ा शॉक लगेगा या झटका लगेगा। पर अगर मेटेलिक पार्ट अप्लायंस के प्रॉपर्ली अर्थड हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स कि जो चार्ज होगा वो तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा धरती में, तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा चार्ज। अगर अप्लायंस, मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द अप्लायंस प्रॉपर्ली अर्थड हैं तो चार्ज क्या होगा, तुरंत धरती में ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्योंकि मेटेलिक पार्ट डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है बेयर यानी नंगा या फिर लाइव वायर के, तो इस वजह से ब्रेकडाउन ऑकर हो जाता है, यानी ब्रेकडाउन उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि डिस्चार्ज टेक्स प्लेस टू अर्थ, क्योंकि जो डिस्चार्ज होता है वो धरती में जाता है, तो क्या होता है कि जो इम्पीडेंस होता है, करंट के पाथ का इम्पीडेंस जो होता है वो लो हो जाता है और उस वजह से बहुत ज़्यादा धारा का प्रवाह धरती में बहने लगता है। तो तुरंत होता क्या है फ्रेंड्स कि करंट अपनी लिमिटिंग वैल्यू से एक्सीड कर जाता है और जो फ्यूज़ प्रोवाइड होता है सर्किट के अंदर वो ब्लो ऑफ हो जाता है और वो कट ऑफ कर देता है अप्लायंस को मेन सप्लाई से। इस वजह से क्या होता है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड हो जाती है और हम सिक्योर हो जाते हैं, सेफ और सिक्योर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अर्थिंग सिस्टम्स, जो मैंने विद आपको थ्योरी समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको अर्थिंग सिस्टम के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा कि मैं और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कवर कर सकूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।